बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज हेपाटाइटिस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था हेपाटाइटिस की 5 अक़साम A, B, C, D और E, और अक़साम के साथ उनकी अलामात, वजूहात, कैसे फैलता है और वायरस का जिक्र किया था। आज जो सा है उसका इलाज हम जिक्र करेंगे। हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश जो सी है वो शराब नोशी, नशावर अशिया के इस्तेमाल से भी हो जाता है। इसके अलावा गैर मतवाज़न खुराक, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की खुराक जो सी अगर वो बकसरत इस्तेमाल की जाए तब भी जिगर की सोजिश हो जाती है। और अगर बहुत तेज़ मेडिसिन, एनर्जेटिक मेडिसिन जो सी है वो भी ली जाए, वो भी लीवर पे इफ़ेक्ट करती है। नौजवान जो सी बॉडी बिल्डर होते हैं नौजवान, तो वो अक्सर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकत की, या अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जिगर की सोजिश हो जाती है। फिर मेडिसिन जो सी हैं किसी बीमारी की मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो उनका भी साइड इफ़ेक्ट लीवर पे होता है, उससे भी जिगर की सोजिश हो सकती है। फिर जल्दी बीमारियां अगर दब जाएँ तो उससे भी मुमकिन है जिगर की सोजिश हो जाए। फिर जिगर का कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो, पित्ते का प्रॉब्लम हो, तो उसकी मेडिसिन जो सी अगर बहुत तेज़ ले ली जाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिगर की सोजिश हो जाती है। तो इलाज के सिलसिले में सबसे पहले तो मरीज़ की उम्र देखनी पड़ती है कि उम्र कैसी है, वो कितना हसास है, मेडिसिन उसके ऊपर कितना असर करती है। और उसके अलावा जो सा है बीमारी का जो सा मुकाबला कर रहा है पेशेंट, वो बीमारी की नोयत क्या है और मरीज़ की ताकत कैसी है और हसासियत कैसी है उसकी। इस इलाज के सिलसिले में लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स जो सी बड़ी अहमियत रखती है और टेस्ट पहले कर लेना चाहिए। लेबॉर्ट्री टेस्ट जो सा वो ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड हो गया, LFT, दीगर लेबॉर्ट्री टेस्ट जो से वो करवा लें, एलिसा वगैरह, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और ताकि बीमारी की शिद्दत या कमी या उसमें कमी पेशी का अंदाज़ा हो सके लेबॉर्ट्री टेस्ट से। तो सबसे पहले जो सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो चैलिडोनियम है। चैलिडोनियम जिगर की सोजिश की अच्छी मेडिसिन है। तो ये कमर में दर्द होती है, इसके लीवर पे भी दर्द होती है, लीवर साइड पे, और पीछे कमर में स्कैपुला बोन जो सी है कमर, ये पीछे शोल्डर की इसके निचले एंगल के करीब जो सा है दर्द होती है, चुभनदार दर्द हो तो उसमें चैलिडोनियम मेडिसिन बनेगी। चैलिडोनियम के बाद हम ब्रायोनिया जो सी है वो राइट लोब जो सा है लीवर का, वो ज़्यादा इफेक्ट होता है उसमें, और मरीज़ को मतली होती है, चुभनदार दर्द होती है, और मरीज़ खामोशी से बैठना पसंद करता है बजाय इसके कि वो हरकत में रहे, या हरकत करना उसके लिए बहुत तकलीफ देह होता है। पोडोफाइलियम जो सी है वो उसका मरीज़ का जिगर सिकुड़ जाता है या बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो सा पोडोफाइलियम के मरीज़ अगर अपनी तबीयत के मुतल्लिक़ सोचता है तो उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। इसी तरह खाने की जो सी खुशबू है वो भी तकलीफ़ में एग्रीवेशन पैदा करती है। लाइकोपोडियम जो सी है वो भी जिगर की अच्छी मेडिसिन है। जिगर की सोजिश में, जिगर में दर्द होता है, मरीज़ हसास होता है, और उसके मरीज़ की जो सी तकलीफ़ात हैं वो 4 बजे दोपहर शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, और उसको महसूस होता है कि जो खाया पिया है वो हवा में तब्दील हो जाता है, गैस बहुत बनती है, हवा बहुत ज़्यादा बनती है, और उसको गर्म पानी पीने से सुकून महसूस होता है। गर्म पानी पीने से वो बेहतरी महसूस करता है। कार्डोस एक जनरल मेडिसिन टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कार्डोस जो से क्यू में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके मरीज़ को लेफ़्ट साइड पे सोने में बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होती है लीवर में, और प्रेशर महसूस होता है। और एक मेडिसिन है मायरिका। मायरिका बहुत अच्छी मेडिसिन है और अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। मायरिका जो सी है उसके मरीज़ को सर में दर्द होती है सुबह के टाइम, और आँखों में जो सा मैल और चिपचिपाहट वगैरह रहती है, और इसको जो सा है छोटी पोटेंसी में क्यू में ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी भी दर्द जो सी है पीछे
शोल्डर की जो सी हड्डी है, स्कैपुला, उसके निचले एंगल के करीब जो से ना दर्द होती है, जैसे चैलिडोनियम में होती है वैसे ही इसमें भी दर्द होती है। और फास्फोरस का जिक्र करूँगा। फास्फोरस भी जिगर की सोजश के लिए अच्छी है, जिगर बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो से शराब नोशी और नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें अच्छी असर करती है। इसके मरीज़ को जिगर की सोजश हो और शाम को अगर बुखार होता हो तो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसी सूरत में फास्फोरस मेडिसिन बनती है। फास्फोरस की एक और अलामत है कि इसको क्या आती है और ठंडे पानी की ख्वाहिश होती है। ठंडा पानी पी तो लेता है ये मरीज़, लेकिन कुछ देर के बाद जो सा है वो क्या कर देता है। और एक मेडिसिन है पटीलिया जो सी है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। पटीलिया भी जो सी क्यों में इस्तेमाल करनी चाहिए, चुभन और भूख उसमें ख़त्म हो जाती है, और चिकनाई वाली चीज़ें जो सी हैं इसमें हज़म नहीं होती पटीलिया। और जो सी मैंने बताया फास्फोरस, अगर दोनों मिक्स करके दी जाए तो अच्छा काम करती है। फिर आर्सेनिक है, आर्सेनिक की प्यास और बेचैनी जो सी है उसको मद्देनज़र रखें, इस्तेमाल करें। आर्सेनिक का भी अच्छा असर होता है। वाइप्रा जो सी है, वाइप्रा मेडिसिन है एक। वाइप्रा का मरीज़ जो सा है उसका जिगर बढ़ जाता है, जिगर की सोजश होती है, जिगर बढ़ जाता है, बुखार भी होता है, स्कैपुला साइड पे दर्द होती है। बल्कि ये स्कैपुला जो सा होता है, बैक बोन जो सी है शोल्डर की बैक साइड पे स्कैपुला बोन, उसके एंगल पे दर्द, निचले एंगल की साइड पे दर्द होती है, और वो दर्द जो सी नीचे हिप तक जाती है। फिर हिप तक अगर दर्द जाए तो मेडिसिन जो सी है वो वाइप्रा बनती है। और इसमें वाइप्रा में स्टूल में ब्लड भी आता है, ब्लड जो सा है ब्लड आता है। एक मेडिसिन मेरे जहन में आ रही है लेप्टेंड्रा, जिगर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ख़तरनाक सूरत जब इख्तियार कर जाए प्रॉब्लम, तो जिगर का कोई भी प्रॉब्लम लेप्टेंड्रा बहुत हेल्प देती है। और इसके मरीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और गलूदगी छाई होती है, और लीवर का दर्द जो है वो स्टमक की तरफ जाता है, स्टमक की तरफ दर्द जाए। और इसका स्टूल जो सा है लेप्टेंड्रा के मरीज़ का वो ब्लैक होता है, काले रंग का होता है, और ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक होती है अगर ब्लैक स्टूल आए पेशेंट को तो। और नेट्रम सेल्फ का भी जिक्र करूँगा। नेट्रम सेल्फ जो सी है, जिगर की सोजश, जिगर बढ़ जाता है और हाथ पांव ठंडे होते हैं, हाथ पांव ठंडे हों और इसकी दर्द जो सी है पीछे वही कमर में जाती, कमर से कॉक्सिक बोन, रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है हिप के दरमियान कॉक्सिक बोन होती है, आखिरी मोरा जो सा होता है उसको कॉक्सिक कहते हैं, उसमें दर्द हो तो नेट्रम सेल्फ मेडिसिन बनती है। और एक मेडिसिन चिनंथस जर्नल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो सी है इनका मुख्तसर सा मैंने अहवाल बताया है। ये वो अलामात हैं जो सी इन मेडिसिन की मखसूस अलामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेडिसिन की फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन ये कामयाब मेडिसिन जो सी हैं तकरीबन यही हैं। अब मैं आपको जिक्र करूँ फार्मूला जो सा है वो मुख्तलिफ मेडिसिन मिला के फार्मूला भी बनाया जाता है। और ब्रायोनिया, चैलिडोनियम और जिनेंथस जो सी है वो 3x में और 6x में हर किस्म की सोजश जो सी है जिगर की, हर किस्म की सोजश के लिए अच्छा है, अच्छी मेडिसिन ये फार्मूला है, ब्रायोनिया, चैलिडोनियम और जिनेंथस। फिर अगर जिगर सुकड़ जाए तो उसके लिए एक फार्मूला है फास्फोरस, चैलिडोनियम और आर्सेनिक आयोडाइड। आर्सेनिक आयोडाइड, चैलिडोनियम और फास्फोरस 30 में, ये 30 में अगर इस्तेमाल करें तो जिगर जो सा सुकड़ा होता है उसमें बेहतर बहुत फ़ायदा होता है। और अगर जिगर में जिगर की सोजश हो और पानी भी पड़ गया हो पेट में तो सूरत में ब्रायोनिया और चैलिडोनियम और चिनेंथस ये मेडिसिन अगर दें आप तो जिगर का सिकुड़ना और पेट में पानी पड़ना उसके लिए भी अच्छा फार्मूला है। अब मैं आपको दो फार्मूले बताता हूँ। आप मरीज़ को, किसी भी जिगर की सोजश के मरीज़ को
दो कैटेगरी में तकसीम कर लें मरीज़ों को। एक मरीज़ वो जिसका जिस्म जिगर की सोजिश है और जिस्म जो सा है वो ठंडा होता है, और एक मरीज़ वो जिसका जिस्म जिगर की सोजिश है और जिस्म जो सा है गर्म है। तो जिस्म अगर गर्म हो तो उसके लिए सल्फ़र 30 में और ब्रायोनिया 200 में, कार्डोस जो सी है वो क्यू में, कार्डोस क्यू में, ब्रायोनिया 200 में, सल्फ़र 30 में ये इस्तेमाल कराएं। बहुत अच्छा फार्मूला है उन मरीज़ों के लिए जिनको जिगर की सोजिश है और जिनका जिस्म गर्म है। और जिनका जिस्म ठंडा है उनके लिए है जैलसीमिया 200, लाइकोपोडियम जो सी है वो लाइकोपोडियम 200 और जर्सीमियम जो सी है 30 में, और कार्डोस जो सी वो क्यू में। लाइकोपोडियम 200 और जर्सीमियम 30 में और कार्डोस जो सी है वो क्यू में। बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनका जिस्म ठंडा हो और जिगर की सोजिश हो उसमें ये फ़ायदा देती हैं। और कार्डोस जो सी है वो आप इस्तेमाल करें टॉनिक के तौर पे। चिनोंथस जो सी वो भी पटीला जो सी वो भी टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करें। सल्फ़र का जिक्र करूँगा। सल्फ़र का मजाज जैसा है इस मेडिसिन का, सल्फ़र का मजाज है गर्म मजाज है। तो ये हेपाटाइटिस में, जिगर की सोजिश में, चाहे वो कोई भी हेपाटाइटिस हो तो मजाज जो सा है वो सल्फ़र जैसा बन जाता है। सल्फ़र की मेडिसिन जो सी बीच में देते रहें इलाज के दौरान। इससे बाकी मेडिसिन का जो सा असर जो सा रुका होता है वो भी शुरू हो जाता है और शफायाबी का अमल जो सा तेज़ हो जाता है और जल्दी शफायाबी होती है। और अब मैं आपको बताऊं कि टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते रहें इलाज के दौरान भी, और पता रहे कि बीमारी बढ़ रही है, कम हो रही है। परहेज़ जो सा है वो बहुत ज़रूरी है। गर्म चीज़ों का, तली चीज़ों का, चिकनाहट का, इन चीज़ों का ख़ास तौर पे परहेज़ करें। और ख़ास तौर पे मरीज़ के आराम का भी ख्याल रखें। मरीज़ रेस्ट में रहे, ज़्यादा जो से थकावट काम ना करे, थकावट ना हो, कमज़ोरी ना हो, और इन चीज़ों का ख्याल रखें और जल्दी बेहतरी होनी शुरू हो जाती है और बेहतरी हो जाती है। और सबसे बेहतर तो ये है अगर आप होम्योपैथिक जानते हैं तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट करें। अदरवाइज होम्योपैथ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जो सा है वो एडवाइस लेते रहें और फिर ट्रीटमेंट रखें अपना या किसी अपने प्यारे का। तो ये गुजारिशात हैं। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।